हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीपीएससी पेपर 2 में झारखंड के आदिवासी में संथाल जनजाति को देखेंगे। क्योंकि संथाल जनजाति की आबादी झारखंड में सर्वाधिक है, इसलिए हम लोग सबसे पहले संथाल जनजाति को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संथाल झारखंड की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। संथाल झारखंड की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है, जिसकी संख्या लगभग 23 लाख है और प्रतिशत में देखें तो यह 35% के लगभग है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की पहली जनजाति की बात करें तो गोंड है, इसके बाद भील, इसके बाद संथाल का नंबर आता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है। इसके अतिरिक्त संथाल जनजाति हजारीबाग, बोकारो, रांची, सिंहभूम, धनबाद, चतरा, गिरिडीह आदि जगहों में पाई जाती है। संथालों का संबंध प्रोटोस्टलाइट प्रजाति समूह से है और भाषा की बात करें तो यह ऑस्ट्रिक या मुंडारी भाषा समूह से संबंध है। इसके अलावा संथालों में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। संथालों का समाज और संस्कृति की दृष्टि से संथालों को 4 हडों, जिसे हम लोग वर्ण या वर्ग में विभाजित किया गया है, जो निम्न हैं। पहला है किस्कू हड, जो अपने आप को राजा मानते हैं। दूसरा है मुर्मू हड, जो पुजारी है। तीसरा है सोरेन हड, जो सिपाही है। चौथा है मरांडी हड, जो कृषक वर्ग से संबंधित है। इसके अलावा संथाल जनजाति में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं और प्रत्येक गोत्र अपने गोत्र स्वरूप प्रतीक चिन्ह रखते हैं, जिसे हम लोग टोटम भी कहते हैं। और प्रतीक चिन्ह के रूप में जंगली जानवर, पशु पक्षी व पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और इस प्रतीक चिन्ह के प्रति इनका श्रद्धा, विश्वास और आदर की भावना होता है और इसे चोट पहुंचाना या क्षति पहुंचाना इस जनजातियों के लिए निषेध माना जाता है, जिससे वे उसे चोट व हानि नहीं पहुंचाते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं। पहला गोत्र है किस्कू, दूसरा है मुर्मू, जिसका गोत्र चिन्ह नीलगाय है और इसे मारना या खाना निषेध माना जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद है सोरेन, जिसका गोत्र चिन्ह पक्षी है, इसे भी मारना या खाना निषेध माना जाता है। तीसरा है मरांडी, जिसका गोत्र चिन्ह माड्रा घास है, जिसे काटना या व्यवहार में लाना निषेध है। नेक्स्ट है हंसदा, जिसका गोत्र चिन्ह जंगली हंस है। नेक्स्ट है टुडू, जिसका गोत्र चिन्ह पक्षी है। नेक्स्ट है हेम्ब्रम, जिसका गोत्र चिन्ह पान का पत्ता है, इसे भी व्यवहार में लाना निषेध माना जाता है। नेक्स्ट है बेसरा, जिसका गोत्र चिन्ह बाज पक्षी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बास्के, जिसका गोत्र चिन्ह नाग सांप है, इसे भी मारना निषेध माना जाता है। नेक्स्ट है चौड़े, जिसका गोत्र चिन्ह छिपकली है, इसे भी मारना या चोट पहुंचाना निषेध माना जाता है। नेक्स्ट है पौड़िया, जिसका गोत्र चिन्ह कबूतर है, इसे भी मारना या खाना निषेध माना जाता है। नेक्स्ट है बेदिया, उसका गोत्र चिन्ह भेड़ा है। इस प्रकार हम लोगों ने
संथाल जनजाति में कुल 12 गोत्रों को देखा व उसके प्रतीक चिन्ह को देखा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके अलावा संथाल जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित माना जाता है एवं एक विवाह की प्रथा पाई जाती है। संथालों के बीच एकल एवं संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इसके अलावा संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा संथाल जनजाति में कुल 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जिसे हम लोग देख सकते हैं। पहला है किरिंग बापला, दूसरा है टुनकी दिपिल बापला, तीसरा है किरिंग जावां, चौथा है गर्दी जावां, पांचवा है निर्बलोक इतुत सेवा बापला व सांगा बापला है। किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, जिसके अंतर्गत माता पिता के द्वारा अगुआ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। इसके अलावा संथाल समाज में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य को पौन कहते हैं। सांगा विवाह को विधवा या परित्यक्ता का विवाह कहा जाता है। इसके अलावा संथालों में विवाह को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कराई विवाह को सदई बापला, विनिमय विवाह को गोलाइटी बापला, इसके अलावा विधवा विवाह को सांगा बापला, सेवा विवाह को घरदी जमाई बापला, हट विवाह को निर्बलो बापला व इतुत विवाह को प्रेम प्रसंग विवाह कहा जाता है। संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा बिटलाहा को माना जाता है, जिसमें दोषी को सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है और यह सजा तब दिया जाता है जब व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंध का दोषी पाया जाता है। इसके अलावे अगर संथाल जनजाति का शासन व्यवस्था मांझी परगना शासन व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति उसके फैसला को नहीं मानता है, तब उस फैसला को परगना को भेज दिया जाता है और जब परगना के फैसला को भी उस व्यक्ति नहीं मानता है, तब परगना के द्वारा उसे बिटलाहा की सज़ा दिया जाता है और बिटलाहा के रूप में उसे सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है युवागिरी। संथालों का युवागिरी को घोटुल कहा जाता है, जहाँ रीति रिवाज, संस्कृति आदि का प्रशिक्षण का कार्य सीखा जाता है। इसके अलावा संथाल जनजातियों का सारे पर्व कृषि या प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा त्योहारों का प्रारंभ आषाढ़ मास से शुरू होता है और संथाल जनजातियों का प्रमुख त्योहारों में बहा या बा पर्व, सोहराय, एरो, माघसीम, हरिहरसीम, सकरात आदि त्यौहार मनाया जाता है। संथाल जनजातियों का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार सोहराय है, जो संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जो फसल की कटाई के समय धूमधाम से मनाया जाता है और यह त्यौहार 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। सावन में धान के खेत में, यहाँ धान होगा, धान के खेत में हरियाली आने पर हरियर सीम पर्व मनाया जाता है। प्रत्येक संथाल गांव, जिसे आतो कहते हैं, में एक पंचायत होता है। वह प्रत्येक पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है और मांझी के सहयोगी के रूप में कई अन्य सदस्य होते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं। पहला नंबर में आता है प्राणिक। यह उप मांझी भी कहलाता है और यह मांझी की अनुपस्थिति में मांझी के सारे कार्यों को देख सकता है व संचालन कर सकता है। इसके अलावा जोग मांझी है। यह विवाह एवं जन्म संबंधी सभी कार्यों को देखता है। इसके अलावा जोग मांझी को युवक व युवतियों का नेता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गोड़ायत। यह संदेशवाहक का काम करता है। मांझी द्वारा कोई सूचना
गांव वालों को दिया जाता है, तब घोड़ाइत के द्वारा ही संदेश को गांव वालों में फैलाया जाता है। इसके अलावा अगर गांव के किसी व्यक्ति का संदेश होता है तो घोड़ाइत के द्वारा ही यह संदेश मांझी तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा नायके होता है, यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। इसके बाद लाशेर टेंगोय होता है, यह ग्राम रक्षा दल के जैसा काम करता है, वह गांव को बाहरी आक्रमण से बचाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भगदो प्रजा। यह वरिष्ठ या ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, इनके विचार विमर्श कर फैसला लिया जाता है और यह सलाहकार के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है संथाली भाषा का लिपि औलचिकी है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 में किया गया था। इसके अलावा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में शामिल किया गया। इसके अलावा संथाली भाषा के अलावा 3 और भाषा को 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया था, जिसे हम लोग देख सकते हैं। मैथ में है बॉडमास होता है, उसी से हम लोग याद कर सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में 2003 में 4 भाषा को शामिल किया गया था। BO से हो जाएगा बोडो, D से हो जाएगा डोगरी, MA से हो जाएगा मैथिली और S से हो जाएगा संथाली। यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके अलावा संथाल जनजाति में महिला को मांझितान जाना निषेध माना जाता है। मांझितान संथालों का पूजागृह होता है। इसके अलावा जादूपटिया चित्रकला शैली संथालों की सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। यह चित्रकला संथालों की सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है। जादूपटिया के चित्रकार को जादू कहा जाता है। नेक्स्ट है संथालों की आर्थिक व्यवस्था। अगर संथालों की आर्थिक व्यवस्था को देखें तो संथाल मूलतः खेतीहर है, जिनका रूपांतर कृषकों में हो रहा है। चावल से बने शराब का पूजा व सेवन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जिससे उसे हड़िया कहते हैं। इसके अलावा बुनाई के कार्य में भी संथाल लोग निपुण होते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक व्यवस्था। अगर धार्मिक व्यवस्था में देखें तो संथालों का प्रमुख देवता सिंगबोंगा या ठाकुर बाबा है, जिसे संथाल उसे सृष्टि के रचयिता मानते हैं। दूसरा प्रमुख देवता मरांगबुरु है, जिसका निवास स्थल पहाड़ को माना जाता है। नेक्स्ट है संथालों का प्रधान ग्राम देवता जाहिर एरा है, जो साल वृक्षों से घिरा जाहिर थान है। नेक्स्ट है गृह देवता, जिसे ओड़ा बोंगा कहते हैं। नेक्स्ट है कुल देवता। कुल देवता को संथाल जनजाति आबगे बोंगा कहते हैं। संथाल गांवों का धार्मिक प्रधान नायके होता है। इसके अलावा संथाल जनजाति में शवों को दफनाने व जलाने दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित है। इस प्रकार आज हम लोगों ने संथाल जनजाति को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था को देखेंगे, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसे लगा, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।